इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इवन अगर मैं ये कहूँ कि सारी बीमारियां एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं, तो भी कोई गलत नहीं है। और जितने भी लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, उन सबको ये बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिखने में पतले हैं, वजन भी नॉर्मल है और उनका पेट बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों को भी ये बीमारी होने का खतरा काफी ज्यादा है। ओबेसिटी और डायबिटीज की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर लिवर, किडनी, इवन कैंसर जैसी बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। और कमाल की बात तो ये है कि डायबिटीज और ओबेसिटी, ये दोनों ही बीमारियां लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। मीन्स अगर आप इसको दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इनका इलाज संभव नहीं है। पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर थोड़े से चेंजेस ले आएंगे तो इनको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी डायबिटीज को ठीक किया है। मेरा HbA1c 14.6 था, जो आज 5.6 है। आजकल लोगों के देखने का तरीका भी काफी बदल गया है। मान लीजिए किसी की हाइट 5 फुट 7 इंच है और उसका वजन 60 किलोग्राम है, जो कि BMI के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके आसपास के लोगों का वजन ज्यादा है, किसी का 80 है, किसी का 90 है। तो ऐसे लोगों के बीच में एक 60 किलो का इंसान काफी पतला लगता है और लोग उसको बार बार पर टोकते भी हैं कि भाई कुछ खा लिया कर, काफी कमजोर हो गया है। और ये भी एक रीजन है कि लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो भीड़ से अलग ना दिखे। और वजन बढ़ाने के उनके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, जो मिल गया बस खा लिया, स्पेशली ऐसा खाना जो काफ़ी हाई कैलोरीज होता है और वो भी बैड कैलोरीज, जैसे जंक फूड, प्रोसेस फूड। और वो कोशिश करते हैं कि पूरा दिन बस खाते रहें ताकि वजन जल्दी बढ़े। और दूसरा तरीका है सप्लीमेंट्स। आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि आपका वजन जल्दी बढ़ जाएगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जिम जाता था, वहाँ पे एक लड़के से मिला। बातों बातों में पता लगा कि उसको वजन बढ़ाने को बोला गया है। तो मैंने पूछा कि कैसे वजन बढ़ा रहे हो? तो उसने बोला ट्रेनर ने एक टैबलेट दी हुई है, रोज की 1 टैबलेट लेनी है और 1 किलो वजन रोज बढ़ रहा है और ये टैबलेट 2 महीने लेनी है। उसके बाद जब वजन एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा और इस टैबलेट से भी नहीं बढ़ेगा तो कटिंग वाले सप्लीमेंट से वजन को कम करेंगे। आप सोच के देखो, 1 ग्राम की टैबलेट, ना उसमें प्रोटीन है, ना उसमें फैट है, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और वो 1 किलो वजन रोज बढ़ा रही है। कितनी खतरनाक टैबलेट है वो। पर आजकल के बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स, दूसरों के शरीर से इन्फ्लुएंस होकर ऐसी चीजें काफी यूज कर रहे हैं जिसका उनको बाद में पछतावा होता है। और ये भी एक रीजन है कि बच्चों के अंदर ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज और इवन थायराइड जैसे इशू काफी बढ़ रहे हैं। आजकल आप देखेंगे कि कम उम्र के बच्चे काफी मोटे हो रहे हैं। जिस एज में हार्मोन्स बनने चाहिए उस एज में उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिससे बच्चों के अंदर लिवर, टाइप 2 डायबिटीज और थायराइड जैसे इशू सामने आ रहे हैं। और बच्चों में बढ़ रही इस प्रॉब्लम के कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स की खुद की हेल्थ ठीक ना होने की वजह से बच्चों के अंदर जेनेटिक चेंज आ रही हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। एक बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ कम से कम 1 घंटे का फिजिकल वर्कआउट काफी जरूरी है। पर जिस तरह का खाना बच्चों को दिया जा रहा है उससे उनके शरीर में ना तो कोई न्यूट्रिशन जा रहा है और ना ही कोई फिजिकल स्ट्रेंथ। आजकल आप अपने बच्चों को टिफिन में क्या दे रहे हैं? सैंडविचेस, पास्ता, नूडल। इस टिफिन को खाने के बाद उनके शरीर में शुगर का स्पाइक होता है और इंसुलिन के लेवल भी बढ़ जाते हैं, जिससे खाना खाने के तुरंत बाद उनको नींद आती है। और आगे चलकर यही आपका टिफिन टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे का कारण भी बनता है। अगर आप अब भी सीरियस नहीं हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनको डायबिटीज होने का खतरा 80% बढ़ जाता है। और एक बार डायबिटीज हो जाए तो दिल की बीमारी होने का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। और बीपी का इश्यू तो डायबिटीज में काफी कॉमन है। डायबिटीज धीरे धीरे आपका लिवर, किडनी, आंखें सब खराब कर देता है। पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो डायबिटीज काफी सिंपल है। डायबिटीज एक हार्मोनल इशू है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाए तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही सब बीमारियों की जड़ है। मोटापा, लिवर, किडनी, दिल, सब बीमारियों का रीजन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझते हैं। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहलिक होते हैं वो पूरी बोतल पी जाते हैं और उनको नहीं चढ़ती। और वहीं दूसरी तरफ जो पहली बार पी रहा है अगर उसको थोड़ी सी भी पिला दी जाए तो बुरी तरह चढ़ जाती है। इसका कारण ये है कि बार बार अल्कोहल पीने से आपके शरीर में अल्कोहल के लेवल बढ़ जाते हैं और शरीर अल्कोहल के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है ताकि शरीर में इसका असर ना हो। और ये रूल हर चीज पर अप्लाई होता है। अगर किसी चीज के लेवल आपके शरीर में बढ़ने लगे तो आपका शरीर उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है
जिससे उसका असर होना बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए आजकल एक नई चीज सुनने को मिल रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब जो लोग बात बात पर एंटीबायोटिक खाते हैं उनके शरीर में एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और इन एंटीबायोटिक का असर होना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो कोशिश करें बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। तो अब वापस आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पर। अब ये तो आपको पता होगा, अब जब भी खाना खाते हैं आपके शरीर में जाता है ग्लूकोज और उस ग्लूकोज को पचाने के लिए आपका शरीर बनाता है इंसुलिन। पर अगर आपकी आदत है बार बार खाना खाने की, तो जितनी बार आप खाना खाएंगे उतना ज़्यादा शरीर में ग्लूकोज जाएगा और उस ग्लूकोज को पचाने के लिए आपका शरीर बार बार इंसुलिन बनाएगा, जिससे आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल बढ़ जाते हैं और इंसुलिन के लेवल बढ़ने की वजह से आपके शरीर में पैदा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने खाना खाया, उससे जो ग्लूकोज मिलता है उसको पचाने के लिए शरीर ने बनाया इंसुलिन, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर आपकी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। जैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर सेल के पास जाता है तो सेल्स उस ग्लूकोज को लेने से मना कर देती है और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जिससे पैदा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको डायबिटीज़ हो रहा है इंसुलिन के लेवल बढ़ने से। अगर आप किसी तरह इंसुलिन के लेवल को कम कर लें और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर लें तो जो ग्लूकोज ब्लड में रह रहा है वो सेल के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा और जिससे आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका डायबिटीज़ रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंसुलिन को फैट स्टोरिंग हार्मोन भी बोला जाता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल हाई है तो आपका शरीर फैट को स्टोर करेगा, जिससे आपका वजन बढ़ेगा। पर जैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका वजन भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खाने की आदतों को सुधारिए। अगर आप बार बार खाना खाएंगे, चाहे वो छोटा सा स्नैक ही क्यों ना हो, उसके बदले आपके शरीर में इंसुलिन निकलता है और बार बार इंसुलिन निकलने से इंसुलिन के लेवल बढ़ने लगते हैं। दूसरा, अगर आपके खाने में रिफाइंड कार्ब ज़्यादा है तो उससे आपके ब्लड में शुगर स्पाइक आता है और इस स्पाइक को कम करने के लिए आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन निकालता है और जिससे शरीर के अंदर इंसुलिन के लेवल बढ़ते हैं और पैदा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अपनी बार बार खाने की आदत को कंट्रोल कीजिए और अपने खाने में रिफाइंड कार्ब की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड कीजिए। जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल को अपनी डाइट में ऐड करें। कोशिश करें कि आपके खाने का 75% हिस्सा अनकुक्ड हो, मीन्स कच्चा हो, और दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जो आपकी लापरवाही से पैदा हुई है। पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।